गौरी कव्वी सुनार की दुकान पर जाती है। सुनार पक्षी, मुझे एक नकली सोने का हार तो दे दो। ये हार है तो नकली सोने का, मगर कोई पहचान नहीं सकता, ये बिल्कुल असली जैसा है। फिर गौरी कव्वी सुनार से नकली सोने का हार लेकर घर आ जाती है। गौरी, ये हार तुमने कहाँ से लिया? कालू जी, बताओ तो ये हार कैसा लग रहा है? ये हार सोने का है, ये बहुत सुंदर है। बन गए तुम भी उल्लू, कोई पहचान नहीं सकता। ये हार तो नकली सोने का है, मगर किसी को बताना ना, सब जलेंगे मेरा सोने का हार देखकर। फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी सब पक्षियों को खाने पर बुलाती है। गौरी, खाना बहुत अच्छा था। गौरी, ये दावत किस खुशी में थी? लग रहा है आजकल कालू कौवा कुछ ज्यादा ही कमाने लग गया है। मैंने ये सोने का हार लिया था, वो दिखाना था आप सबको। कैसा है मेरा सोने का हार? बहुत सुंदर है गौरी बहन, इस जंगल में तो किसी के पास भी ऐसा सोने का हार नहीं है। होगा भी कैसे, ये हार पूरे 1 लाख में बना है। सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। पति जी, कौवे ने अपनी पत्नी को 1 लाख का सोने का हार लेकर दिया, आप मुझे 1000 वाला ही ले दे। वो हराम की कमाई कमाते हैं, चोरियां करते हैं, इसलिए तो वो लाख लाख के सोने के हार ले सकते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें ऐसे हार लेकर दे सकूं। हरियाली तोती भी अपने पति मिठू से कहती है, मिठू जी, मुझे भी गौरी की तरह का एक हार लेकर दो। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मैं तुम्हें वो हार नहीं लेकर दे सकता। अगर मेरी शादी भी कौवे से हुई होती तो वो मुझे भी लाख लाख के हार लेकर देता। शर्म करो हरियाली। क्या शर्म करूं, मुझे भी वो हार लेना है। हरियाली गुस्से में घर से निकल जाती है। हरियाली, मैंने भी अपने पति से कह दिया है कि मुझे भी गौरी की तरह का हार लेकर दे। लूसी, आज मैं भी इसी बात पर मिठू से लड़कर आई हूँ। हरियाली, क्यों ना हम दोनों अपने अपने मैके चली जाएं, और जब तक हमारे पति हमें गौरी की तरह का हार नहीं लेकर देते, हम मैके में ही रहें। लूसी सहेली, बात तो तुम्हारी ठीक है, हम ऐसा ही करती हैं। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास, जब मुझे गौरी की तरह का हार लेकर दोगे तो फिर ही मैं लौट कर आऊंगी। अब हार लेकर ही मुझे लेने आना, मैं ऐसे नहीं आऊंगी। हरियाली भी चली जाती है। फिर कबूतर मिठू के पास जाता है। यार मिठू, मेरी भी पत्नी नाराज होकर मैके चली गई है, और तुम्हारी भी। हरियाली भी गौरी की तरह का हार मांग रही है। यार, वो हार तो बहुत महंगा है, हम कहाँ से 1 लाख लेंगे, और कैसे वो हार लेंगे? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कबूतर और मिठू फिर से मिलते हैं। यार कबूतर, मैंने एक उपाय सोचा है। वो कैसा मिठू? हम दोनों अपने अपने घर बेच देते हैं और वो हार खरीद कर अपनी पत्नियों को दे देते हैं और उन्हें वापस ले आते हैं। यार मिठू, बात तो तुम्हारी ठीक है। फिर कबूतर और मिठू दोनों एक विदेशी पक्षी को अपना अपना घर बेच देते हैं और पैसे लेकर सुनार के पास जाते हैं। हमें 2 सोने के हार दे दें, ऐसा हार जो हमारी पत्नियों को पसंद आ जाए। ये लो कबूतर और मिठू, ये हार तुम्हारी पत्नियों को बहुत पसंद आएगा। कबूतर वो हार लेकर अपनी पत्नी को लेने जाता है और मिठू अपनी को। मैं हार ले आया हूँ, अब तुम चलो मेरे साथ। सच कबूतर जी, ये हार तो बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छे हो। फिर लूसी कबूतर के साथ आ जाती है। मुझे विश्वास था आप मुझे मनाने जरूर आएंगे, ये हार बहुत सुंदर है मिठू जी। हरियाली तोती भी अपने पति के साथ वापस आ जाती है। ये क्या, ये तो तिनकों का घोंसला है, हमारा घर कहाँ गया? वो घर बेचकर ही तो मैंने तुम्हारे लिए हार लिया है। ये सुनकर लूसी अपने पति का मुंह देखती रह जाती है। मगर अब इस घोंसले में कैसे रहूंगी मैं? मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, तुम्हें हार ले दिया, अब तो इसी घोंसले में गुजारा करना होगा। लूसी ने वो हार गले में पहना हुआ था, मगर उसे खुशी नहीं थी क्योंकि वो तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। रात हो जाती है। लूसी ठंड से कांप रही थी और उसका पति भी एक तरफ पत्तों में छुपकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। उधर हरियाली भी तिनकों के घोंसले में बैठी उस हार को आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रही थी।
वो दोनों बहुत पछता रही थीं। उनके पास सोने के हार तो थे मगर उन्हें सुकून नहीं था। दूसरे दिन गौरी कौवी उनसे नदी पर मिलती है। अरे लूसी और हरियाली, तुम दोनों ने भी ये सोने के हार ले लिए? ये असली हैं या फिर मेरे हार की तरह नकली ही हैं? ये सुनकर लूसी और हरियाली एक दूसरे का मुंह देखती रह जाती हैं। टूनी चिड़िया और उसका पति बंटी कबूतर नदी किनारे एक पेड़ पर रहते थे। टूनी चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे और अब उन अंडों से बच्चे भी निकलने ही वाले थे। दोनों ही पति पत्नी बहुत खुश थे। टोनी, मुझसे तो इंतजार नहीं हो पा रहा कब हमारे अंडों से बच्चे निकलेंगे और कब वो मुझे पापा पापा कहकर बुलाएंगे और कब मैं उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर नदी की सैर करवाऊंगा। अभी वो ऐसे कह रहा था, दोनों ही अंडे फूट जाते हैं और उनमें से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। अपने बच्चों को देख मम्मा पापा दोनों ही बहुत खुश थे। पापा पापा हम आ गए। हमें पता है आप हमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थे। हम भी आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थे। आज तो हमने सोचा हम बाहर आ ही जाएंगे। पापा आपके कंधों पर पहले मैं बैठूंगी, भैया बाद में बैठेंगे। आप पहले मुझे नदी की सैर करवाएंगे। नहीं, पहले नदी की सैर मैं करूंगा। अच्छा अच्छा बाबा, मैं तुम दोनों को एक साथ ही अपने कंधों पर बैठाऊंगा और नदी की सैर करवाऊंगा। मम्मा पापा दोनों ही अपने बच्चों की बातें सुनकर बहुत खुश हो रहे थे। फिर रात को एक बच्चा मम्मा के साथ और एक पापा के साथ सो जाता है। अगली सुबह जंगल में तेज हवाएं चल रही थी और साथ ही गहरे काले बादल भी आ गए थे। मैं जरा जाकर थोड़ा भोजन ले आऊं, आप बच्चों का ख्याल रखना। फिर मम्मा चिड़िया भोजन ढूंढने घर से निकलती है। हवा बहुत तेज थी। हवा तो मम्मा चिड़िया को उड़ाकर काफी दूर ले जाती है और अब तो साथ ही तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। बारिश इतनी तेज थी कि देखते ही देखते जंगल में बाढ़ आ गई थी। मम्मा चिड़िया भी वापसी के लिए उड़ती है। लगातार बारिश में भीगने के कारण मम्मा चिड़िया के पंख गीले होकर भारी हो गए थे और मम्मा चिड़िया नीचे जमीन की तरफ गिरने लगती है। घर के पास पहुंचकर मम्मा चिड़िया तो नीचे पानी में गिर जाती है और तेज पानी चिड़िया को बहा ले जाता है। पापा वो देखें, हमारी मम्मा पानी में गिर गई और पानी हमारी मम्मा को साथ ले गया। पापा जाएं, हमारी मम्मा को पानी से निकाल कर बाहर लाएं, ऐसे तो हमारी मम्मा मर जाएगी। पापा कबूतर अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकता था। वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन उसे दूर दूर तक अपनी पत्नी दिखाई नहीं देती और वो निराश होकर वापस आ जाता है। पापा पापा हमारी मम्मा नहीं मिली आपको? नहीं बेटा, मुझे लगता है आपकी मम्मा पानी में डूब गई हैं और अब वो हमारे पास कभी नहीं आएंगी। ये सुनकर दोनों बच्चे ही खूब रोते हैं। अगले दिन बंटी कबूतर एक और चिड़िया को बिहाकर घर ले आता है। बेटा, ये आपकी नई मम्मा है। नहीं मम्मा। पापा क्या नई मम्मा हमारा प्यार करेंगी? क्यों नहीं मेरे बच्चों, मैं आपका बहुत प्यार करूंगी और आपको कहानी भी सुनाया करूंगी। वो बच्चे अभी बहुत छोटे थे, उन्हें इतनी समझ नहीं थी। वो नई मम्मा के आने पर बहुत खुश हो जाते हैं। नई मम्मा भी कुछ दिन तो बच्चों का खूब प्यार करती है, फिर धीरे धीरे वो बच्चों को डांटना और फिर मारना भी शुरू कर देती है और उनके पापा से बच्चों की शिकायतें भी लगाती है। सुनिए जी, ये बच्चे तो दिन ब दिन बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। एक कहो तो आगे से 10-10 सुनाते हैं। बच्चों, आप अपनी मम्मा को क्यों परेशान करते हो? अपनी मम्मा की हर बात माना करो, नहीं तो आपको सैर कराने नहीं लेकर जाऊंगा। अगले दिन नई मम्मा फिर से बच्चों को गुस्से से कहती है, अब तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो, चलो जाकर भोजन की खोज करके लाओ। मुझ अकेली से इतने काम नहीं होते। लेकिन मम्मा हमें तो भोजन तलाश करना नहीं आता। तुम्हें भोजन खाना आता है? ये कहकर नई मम्मा दोनों बच्चों के एक एक थप्पड़ लगाती है। आप बहुत बुरी हैं।
आप हमारी मम्मा नहीं हैं। हमारी मम्मा तो हमसे बहुत प्यार करती थी। अपनी माँ की बहुत याद आ रही है ना तुम्हें? अभी तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेजती हूँ। ऐसा कहकर नई मम्मा बच्चों को मारने लगती है। रुक जाओ, तुम मेरे होते हुए मेरे बच्चों का बाल भी बांका नहीं कर सकती। मम्मा, मम्मा आप आ गई? मम्मा, ये नई मम्मा बहुत बुरी हैं। ये हमें बहुत मारती है। अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। बेटा, मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर बंटी कबूतर भी आ जाता है। टूनी, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। उस दिन पानी का बहाव मुझे दूर नदी किनारे पर ले गया था। वहाँ मुझे एक नेक दिल इंसान ने पानी से निकाल लिया। मैं इतने दिनों से बेहोश थी। उस नेक इंसान ने मेरा बहुत ख्याल किया और आज जब मुझे होश आया तो मैं तुरंत आ गई। और ये आपकी नई पत्नी हमारे बच्चों को मारने वाली थी। वो तो मैं ऊपर से आ गई। हाँ पापा, ये गंदी मम्मा हमें मारने ही वाली थी। बंटी कबूतर को भी अपनी नई पत्नी की सब हकीकत पता चल जाती है और वो अपनी दूसरी पत्नी को घर से निकाल देता है और वो सारा परिवार फिर से हंसी खुशी का जीवन बिताने लगता है। गौरी कव्वी बहुत पेटू पक्षी थी। वो हर समय बस खाने पर ही ध्यान देती और खाना भी उसे मनपसंद ही चाहिए था। आज भी खाने के लिए कुछ अच्छा ढूंढ रही थी कि उसकी नजर तोते के समोसों की दुकान पर जाती है। गरम गरम समोसे, खुशबू भी कितनी मजे की आ रही है। चल भी गौरी, आज तोते से गरम गरम समोसे खा ले। अरे तोते, तेरे समोसे तो देखने में बड़े मजे के दिख रहे हैं, खाने में भी मजे के हैं कि नहीं? मेरे समोसे इतने स्वादिष्ट हैं कि साथ वाले जंगलों से सभी पक्षी आते हैं मेरे समोसे खाने। अच्छा, तो फिर मुझे भी एक प्लेट समोसों की बना दो और हाँ, तीखी चटनी थोड़ी ज्यादा डालना और वो साथ में ठंडा ठंडा कोला भी दे देना। फिर तोता गौरी को गरम गरम समोसों की प्लेट और साथ में ठंडा ठंडा कोला दे देता है। गौरी मजे ले लेकर समोसे खाती है। अब मैंने समोसे तो खा लिए और कोला भी पी लिया। अब इस लंबी नाक वाले तोते को पैसे कहाँ से दूं? थोड़ा नाटक करती हूँ। हाय मेरा पेट, हाय हाय मेरा पेट, मैं मर गई। अरे तोते, क्या मिला रखा था तूने अपने समोसों में? खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई। हाय, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तोते के समोसे खाने से मेरे पेट को क्या हो गया? गौरी बहन, कृपया करके जरा आहिस्ता बोलिए। मेरे समोसों की दुकान तो बहुत मशहूर है। मेरी दुकान की बदनामी न करो। आप मुझे पैसे देने के लिए रहने दें और ये ले पैसे जाकर बुलबुल से अपनी दवा ले ले। अच्छा, अगर तुम कहते हो तो चुप कर जाती हूँ, वरना मेरे पेट में तो बहुत दर्द है। फिर गौरी तोते से पैसे लेकर भाग जाती है। कालू, आज तो मैं तोते को खूब चूना लगा कर आई हूँ। वाह, क्या समोसे थे और उसकी चटनी तो इतनी स्पाइसी थी कि मजा आ गया। गौरी, ये तुम ठीक नहीं करती। तुम तो हर रोज किसी न किसी को चूना लगा कर आ जाती हो और हर रोज बाहर से तीखे भोजन खाने से तुम्हारी सेहत भी खराब हो सकती है। तुम ना चुप करके ही बैठो। खुद तो इस लायक नहीं हो कि अपनी पत्नी को भोजन ला कर दे सको। मुझसे नहीं खा होते हर रोज तुम्हारे सूखे सड़े दाने। मुझे तो स्पाइसी फूड्स पसंद हैं। जिस दिन पकड़ी गई ना, पिटोगी भी स्पाइसी डंडे के साथ ही। गौरी कालू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कालू वहाँ से भाग जाता है। तोते, कल गौरी तुम्हारी दुकान पर बहुत शोर मचा रही थी, क्या हुआ था? चिड़िया, तुम्हें क्या बताऊं, समोसे खाते ही उसके पेट में दर्द शुरू हो गया तो इल्जाम मेरे समोसों को देने लगी। तुम तो जानती हो कि मेरे समोसे तो आसपास के जंगलों से भी सभी पक्षी खा कर जाते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो तो मैंने उसे पैसे देकर अपनी जान छुड़ाई, वो तो मेरी दुकान को बदनाम करके बंद करके ही जाती। तोते, वो कव्वी तो तुम्हें चूना लगा कर गई है, समोसे भी खा गई और पैसे भी ले गई, लेकिन तुम चिंता न करो, उस गौरी को तो मैं सबक सिखाऊंगी। एक बार मेरी दुकान पर आने दो,
फिर कुछ दिनों बाद गोरी कव्वी घूमती फिरती चिड़िया की दुकान पर आती है। चिड़िया, जलेबियां तो बड़े मजे की लग रही हैं तुम्हारी जलेबियों की खुशबू तो पूरे जंगल में फैली हुई है। मुझे भी एक प्लेट जलेबी और साथ में गरम गरम चाय की प्याली दे दो। फिर चिड़िया कव्वी को गरम गरम जलेबी की प्लेट देती है और उसकी चाय में पेट खराब करने वाली दवा मिलाकर दे देती है। कव्वी मजे ले लेकर जलेबियां खाती है और साथ में चाय पीती है। जलेबी खाने के बाद कव्वी फिर से नाटक करती है। हाय मेरा पेट, चिड़िया की जलेबी खाने से मेरा पेट दर्द होने लग गया। कोई बचाओ मुझे। गोरी बहन, ये ले पैसे और जाकर अपनी दवा ले ले और जो जलेबी आपने खाई है उसके पैसे देने के लिए रहने देना। कव्वी मन ही मन में अपनी ड्रामेबाजी पर खुश होती है और वहाँ से भाग आती है। आज किसे चूना लगा कर आई हो? उस जलेबी बेचने वाली चिड़िया को। कालू, क्या बताऊं तुम्हें, क्या जलेबी थी, गरम गरम और साथ में चाय भी गरम गरम है। मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों शुरू हो गई है। फिर तो गोरी से कंट्रोल ही नहीं होता और वो शौचालय भाग जाती है। शौचालय से होकर आकर अभी वो बैठी ही थी कि फिर से पेट में जोर का दर्द होता है। कालू, मैं मर गई, बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। कहीं अब तुम मुझे तो चूना लगाने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आऊंगा। गोरी फिर से शौचालय भाग जाती है। फिर तो ऐसा बार बार होता है। गोरी अभी बाहर आके बैठती कि फिर से भागकर शौचालय में चली जाती। कालू जी, अब तो मेरा पानी खत्म होने वाला है, मुझे जल्दी से बुलबुल के पास ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर कालू गोरी को बुलबुल के पास ले जाता है। बुलबुल गोरी की हालत को देखते हुए जल्दी से उसे ड्रिप लगा देती है। फिर चिड़िया और तोता भी वहाँ आते हैं। गोरी, हमने जंगल के सभी खाने वाली दुकानों को बता दिया है कि कोई भी आपको अपनी दुकान से कोई चीज ना दे, क्योंकि हमें तो अब पता चला है कि आपका पेट तो बहुत सेंसिटिव है, आप बाहर का खाना हजम नहीं कर पाती। कव्वी सब समझ गई थी कि ये सब चिड़िया ने जानबूझकर किया है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि ऐसे उसका भांडा फूट जाना था। और फिर ऐसे कव्वी को एक अच्छी सीख मिल जाती है।